मानू चिड़े, तुम ये संतरे खाते क्यों नहीं? ना बाबा ना, मैं तो ये संतरा नहीं खाऊंगा। ये तो अभी बहुत कच्चा है। मेरी मम्मा कहती हैं कि कच्चे संतरे खाने से गला खराब हो जाता है। चलो फिर ठीक है, तुम मानते रहो अपनी मम्मा की बातें। मैं तो ये संतरा जरूर खाऊंगा। ये कहकर जग्गू कौवा वो संतरा खाने लग जाता है और थोड़ी ही देर में उसको खांसी आना शुरू हो जाती है। देखा जग्गू कौवे, मैंने तुमसे कहा था ना कि कच्चा संतरा मत खाओ। अरे नहीं नहीं मानू चिड़े, मेरा गला खराब नहीं हुआ, वो तो मुझे वैसे ही खांसी आ गई थी। चलो अब शाम होने वाली है, हम लोग घर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जग्गू कौवा कच्चा संतरा खाने की वजह से बीमार हो गया था और उससे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। जग्गू बेटा, तुम्हारा गला कैसे खराब हो गया है? कहीं तुमने कोई कच्चा फल तो नहीं खाया था? नहीं मामा, मैंने तो कोई कच्चा फल नहीं खाया। पता नहीं मेरा गला कैसे खराब हो गया। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोल देता है, मगर उसे खांसी होने की वजह से सारी रात नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और जग्गू कौवा और मानू चिड़ा फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। मानू चिड़े, तुम सच कहते थे, मुझे कच्चा संतरा नहीं खाना चाहिए था। मुझे तो खांसी होने की वजह से सारी रात नींद नहीं आई। देखा जग्गू कौवे, मेरी मम्मा जो भी कहती हैं सच कहती हैं। चलो हम लोग अमरूद खाने जाते हैं, आजकल अमरूद पक चुके हैं। ठीक है मानू चिड़े, आज से मैं तुम्हारी हर बात माना करूँगा। चलो चलते हैं। ये कहकर वो दोनों अमरूद खाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अमरूद के बाग में पहुंच जाते हैं और अमरूद खाने लगते हैं। अरे वाह मानू चिड़े, ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ, ये तो वाकई बहुत मीठे हैं, मगर तुम ज्यादा मत खा लेना, वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। जग्गू कौवा मानू की कोई बात नहीं सुनता और वो अमरूद खाता रहता है। उधर मानू चिड़ा शहद की मक्खी से बातें करने लगता है। तुम्हारे दोस्त का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है? मैं इसे कब से देख रही हूँ, ये अमरूद खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या करूँ। ये मेरी कोई बात नहीं सुनता और हमेशा बीमार हो जाता है। मानू चिड़े, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, चलो पानी पीने जाते हैं। नहीं नहीं जग्गू कौवे, मेरी मम्मा कहती है कि अमरूद खाने के बाद 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, वरना हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो क्या मैं तुम्हारी मम्मा की बात मानकर प्यासा रहूं? चलो जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने। ये कहकर जग्गू कौवा नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है और वहां जाकर पानी पीने लगता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ बेटा? क्या तुमने आज फिर से कुछ उल्टा सीधा खाया था? नहीं मम्मा, आज तो मैंने मानू चिड़े के साथ मिलकर अमरूद खाए थे। कहीं तुमने अमरूद खाने के बाद पानी तो नहीं पिया? नहीं मम्मा, मैंने तो बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। जग्गू कौवा फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोल देता है, मगर उसके पेट का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। मम्मा, मेरे पेट का दर्द तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप मुझे कोई दवाई क्यों नहीं देती? बेटा, हमारे पास पेट दर्द की दवाई खत्म हो गई है, तुम यहीं रुको, मैं टूनी चिड़िया से अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाती है। आओ रानी कौवी, कैसे आना हुआ, और वो भी इतनी रात को? टूनी बहन, मेरे बेटे जग्गू कौवे का पेट दर्द कर रहा है, पता नहीं उसने क्या उल्टा सीधा खा लिया है। कौवी आंटी, मैं बताता हूँ, आपके बेटे जग्गू कौवे ने मेरे मना करने के बावजूद अमरूद खाने के बाद बहुत सारा पानी पिया था, इसीलिए उसका पेट खराब हो गया है। पता नहीं जग्गू कौवे को कब अकल आएगी। टूनी बहन, तुम मुझे पेट दर्द की थोड़ी सी दवा दे दो, मैं जाकर जग्गू कौवे को खिला दूंगी। तभी टूनी चिड़िया रानी कौवी को दवाई दे देती है और रानी कौवी वो दवाई लाकर जग्गू कौवे को खिला देती है। जग्गू बेटा,
मुझे मानू चिड़े ने सब कुछ बता दिया है। उसने तुम्हें पानी पीने से मना भी किया था, मगर तुम नहीं रुके, और ना रुकने से पेट तो तुम्हारा ही खराब हुआ है ना। तुम दोबारा कभी ऐसा न करना। ठीक है मामा, आप चिंता न करें। आज के बाद मैं मानू चिड़े की हर बात मानूंगा। वो बड़ा ही सियाना है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों को बताने के लिए चली जाती है। वो सबसे पहले टुनटुन कबूतर के पास जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? आज तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर आई हो, जरूर कोई बात होगी। जी कबूतर भैया, रात मेरे घोंसले में एक बादल आया था और उसने मुझे बताया है कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो मैं आपको सूचित करने आई हूँ कि अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाएं, वरना बहुत तेज बारिश में आपके घोंसले में पानी भर जाएगा। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पहले ही सूचित कर दिया। अब मैं अपने घोंसले को ऊंचे पेड़ पर ले जाऊंगा, तुम चिंता न करो। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे मिट्ठू तोता और कालू कौवा रोक लेते हैं। अरे टूनी चिड़िया, खैर तो है? तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के पास ही आ रही थी। मैंने आपको ये बताना है कि रात मेरे घोंसले में एक बादल आया था और उसने मुझे बताया है कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो मैं आप सबको सूचित कर रही हूँ कि अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाएं। टूनी चिड़िया, तुमने हमें पागल समझा है क्या, जो तुम्हारी हर बात मान लें? भला कभी बादलों ने भी किसी पक्षी से बात की है क्या? तुम भी जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। लगता है तुम पागल हो गई हो। कव्वे भैया, आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब बारिश होगी तब आपको पता लग जाएगा। टूनी बहन, तुम इसकी बातों पर ध्यान ना दो। ये शुरू से ही ऐसा है। मुझे तुम्हारी सूचना मिल गई है। अब मैं अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर बना लूंगा। अरे अगर हमारे भाई को जंगल में पानी ना मिला तो इस बार ज्यादा बारिश बरसाने का हमारा प्लान फेल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि उसके हिस्से का भी पानी पी लेते हैं। अगर उसको पानी ना भी मिला तो हम उसकी जगह बारिश बरसा देंगे। तभी थोड़ी देर बाद सब बादल इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाइयों, तुम लोगों ने इतना ज्यादा पानी क्यों पी लिया? हमने सोचा कि पता नहीं तुम्हें जंगल में पानी मिलेगा या नहीं, तो इसीलिए हमने तुम्हारे हिस्से का भी पानी पी लिया। पर तुम चिंता न करो, इस बार हम लोग बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे। ये कहकर वो सभी बादल जंगल में बहुत तेज बारिश बरसाने लग जाते हैं। जिन पक्षियों ने ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाए थे वो आराम से बैठे थे, मगर कालू कौवे के घोंसले में पानी भर चुका था। टूनी चिड़िया बिल्कुल सच कहती थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। चलो मैं उसके पास मदद मांगने जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया से मदद मांगने के लिए चला जाता है। टूनी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। मेरा घोंसला पानी में डूब चुका है, मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में आने देती है। टूनी बहन, तुम सच कहती थी, इस बार तो बहुत जोर की बारिश हो रही है। ऐसी बारिश तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि टूनी चिड़िया के घोंसले में भी पानी आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या? मैंने तो जंगल में सबसे ऊंचा घोंसला बनाया था। अगर मेरे घोंसले में पानी आ गया है तो इसका मतलब है कि सभी पक्षियों के घोंसले डूब चुके होंगे। थोड़ी देर बाद सभी पक्षियों के घोंसले पानी में डूब जाते हैं और वो सब लोग एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और वो बादल टूनी चिड़िया के पास आता है। हाँ तो टूनी चिड़िया, कैसी लगी हमारी बारिश? क्या पिछले साल बारिश ना होने की कमी पूरी हुई है या नहीं? अरे बादल भैया, ये क्या सत्यानाश कर दिया हमारे जंगल का। इतनी ज्यादा बारिश कौन बरसाता है? देखो, हम सब के घोंसले पानी में डूब चुके हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे टूनी चिड़िया, हमने तो ये तुम लोगों के भले के लिए ही किया था। असल में मेरे दोस्तों ने समुंदर से जाकर ज्यादा पानी पी लिया था, इसीलिए तुम्हारे जंगल में ज्यादा बारिश हो गई। चलो खैर, अब क्या हो सकता है। तुम ऐसा करो कि इन बादलों के बने हुए घोंसलों में रह लो।
जब तक तुम्हारे जंगल से पानी नदी में ना चला जाए तब तक तुम इसमें रह सकते हो। परंतु हम लोग खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ घोंसला मिल जाने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया रानी, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया है। मैंने इन बादलों के बने घरों में बहुत ज्यादा फल रख दिए हैं। तुम लोग इसमें आराम से रह सकते हो। तभी वो सब पक्षी उन बादलों के अंदर बैठ जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। जंगल में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, मगर कोई भी पक्षी ये नहीं जानता था कि इस बार बारिशें इतनी लंबी हो जाएंगी। और किसी ने भी अपने घर में दाने जमा नहीं किए थे, मगर टूनी चिड़िया ने अपने घर में बहुत ज्यादा दाने जमा किए हुए थे। मामा, हम लोगों ने अपने घर में इतने ज्यादा दाने क्यों जमा किए हैं? किसी और पक्षी ने तो अपने घर में इतने ज्यादा दाने कभी जमा नहीं किए। मानू बेटा, देखो बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है। सोचो अगर हमने ये दाने जमा ना किए होते तो फिर हम इतनी तेज बारिश में क्या खाते। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टुनटुन कबूतर आ जाता है। टूनी बहन, बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो मैं अपने लिए बारिश में ही दाना ले आया करता था, मगर आज दूसरे जंगल से मेरे मेहमान आए हुए हैं, तो तुम मुझे थोड़े से दाने उधार दे दो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कबूतर भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। मेहमान तो सबके साझे होते हैं। आप मुझसे जितने चाहे दाने ले जाएं। अगर मैंने आपको दाने ना दिए तो भला दूसरे जंगल से आए हुए मेहमान हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे को दाने दे देती है और कबूतर वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। ये सब कुछ कालू कौवा और रानी कौवी देख रहे थे। अरे वो देखो, कबूतर टूनी चिड़िया से दाने लेकर जा रहा है। जाओ तुम भी जाकर दाने लेकर आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ना बाबा ना, टूनी चिड़िया दाना तो दे देगी, मगर वो मुझे बहुत लंबा भाषण सुनाएगी, जैसे मैं बहुत नखट्टू हूँ, कोई काम नहीं करता, मेरे पास घर नहीं है। मुझ में इतना लंबा भाषण सुनने की हिम्मत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत बेइज्जती करवाकर हमें दाने खाने को मिल जाएं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। जाओ जाकर दाने मांग कर लाओ। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। टूनी चिड़िया, देखो बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है। मैं तुमसे दाना लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कहना चाहती हो कि मैं बहुत नखट्टू हूँ और कोई काम नहीं करता। ये सब बातें मुझे पता हैं और मैं आइंदा से मेहनत किया करूँगा। तुम बस मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया मुस्कुराने लगती है और उसको थोड़ा सा भोजन दे देती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुनिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कल टूनी चिड़िया ने सिर्फ 2 दाने दिए थे खाने के लिए। भला 2 दानों से क्या होता है। जाएं जाकर उससे और दाने लेकर आएं। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाला। पिछली बार तो टूनी चिड़िया ने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर इस बार वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर दाने लाने ही होंगे। मैं इतनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं रात होते ही टूनी चिड़िया के घर जाकर उसके सारे दाने चुरा कर ले आऊँगा। उसके बाद तुम जी भरकर खा लेना। हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम हर दफा चोरी करने जाते हो और जूते खाकर वापस आते हो। अरे नहीं नहीं रानी, तुम चिंता न करो, इस बार मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा आराम से सो रहे थे। जैसे ही कालू कौवा दानों के पास गया तो उसकी टांग एक खिड़की में फंस गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, टूनी चिड़िया जल्दी उठो, मुझे बचाओ, मेरी टांग टूट गई है। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा जाग जाते हैं और टूनी चिड़िया कालू कौवे को खिड़की से निकाल देती है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने दानों के अंदर क्या रखा हुआ था? ये मैंने तुम जैसे चोरों के लिए ही रखा था।
ताकि कोई मेरे दाने ना चुरा कर ले जा सके। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे दाने क्यों चुराने आए थे। टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। बस तुम किसी पक्षी को इस बारे में ना बताना। रानी कौवी को बहुत जोर की भूख लगी थी और वो बार बार दाना लाने की जिद कर रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे दाने चुराने आ गया। कौवे भैया, ऐसा नहीं करते। अगर आपको दाने चाहिए थे तो आप मुझे आकर बता देते, मैं आपको दूसरी बार भी दाने दे देती। मगर चोरी करना बुरी बात है,